बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सियासी एतबार से देखा जाए तो आईनी तरमीम वाला मामला, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का अलविदाई इशाइया, ये सारी खबरें इस वक्त लाइमलाइट में है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर इस वक्त अचानक से तवज्जो आना शुरू हुई या पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव शिफ्ट होने वाला है, वो है इमरान खान। इमरान खान इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, ये वो 2-3 सवालात हैं जिसका जवाब मांग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसी सिलसिले में कुछ हंगामी डिसीजंस लिए गए हैं अब से कुछ देर पहले और उनका ऐलान कर दिया गया है। आगे सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ कि आज सुबह से लेकर अब तक आईनी तरमीम वाले मामले पर क्या हुआ, मौलाना का मौक़िफ़ क्या है, अंदरूनी कहानी जो मालूम हुई है कि अंदर जो एक इजलास हुआ आईनी तरमीम पर कंसेंसस पैदा करने के लिए, जिसमें PTI ने भी शिरकत की, ये सारा कुछ। फिर बिलावल के चैम्बर में भी गए, वहाँ उनसे भी मुलाकात हुई, उनका नुक्ता नज़र भी जाना, मौलाना से बात हुई, बैरिस्टर गौहर से, PTI के लोगों से। ये सारी तफसीलात बाद में अगले हिस्से में आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अभी इस वक्त की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हंगामी कॉल का ऐलान। इस वक्त इमरान खान अडयाला जेल में है, लेकिन किस हाल में है, कैसे हैं, मालूम नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन के राब्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कोशिश की कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें और थ्रू हाई कोर्ट वो कोई इजाज़तनामा ले सकें कि उनकी जो बहन है वो मुलाकात कर ले इमरान खान से, ताकि उनके बारे में जो मालूमात हैं वो बाहर आ सके, एटलीस्ट वो कैसे हैं, किस साल में यही पता चल सके। लेकिन अदालत ने भी ये कहा कि बिलाशुबा इमरान खान सियासी अहमियत के हामिल एक शख्स हैं, लेकिन कानून का इतलाक़ सबके लिए है। और जहाँ बाकी कैदी उसी पाबंदी के इतलाक़ के पेश नज़र मुलाकातें नहीं कर सकेंगे अपनी फैमिली से, तो इमरान खान से भी मुलाकात जो है वो हुकूमती पाबंदी ख़त्म होने के बाद होगी। यानी SCO कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए और 17 अक्टूबर के बाद उनकी मुलाकात हो। उसके फ़ौरन बाद PTI की सियासी कमेटी का एक इजलास हुआ। उस इजलास का जो एलामिया है वो जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट करना शुरू कर दिया है। और जो अब तक की बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर D चौक की जानिब बढ़ने जा रही है और उन्होंने 15 अक्टूबर की कॉल दे दी है। ये एक ऐसा क्रूशल टाइम है, जो मर्ज़ी कोई कहे, लेकिन ऑब्वियसली SCO समिट एक बहुत अहमियत की हामिल कॉन्फ्रेंस है और हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि SCO समिट के दौरान कोई एहतजाज की कॉल है। वो तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो 4 अक्टूबर को होने वाली कॉल थी, उसकी वजह से बड़ी उन्होंने भाग दौड़ की, बड़ी कोशिश की कि ये किसी तरह से रुक जाए। और अब इन लम्हात में एक बार फिर से कॉल दे दी गई है। अगर आप सेक्रेटरी इतलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं शेख वकास अकरम, उनका ट्विटर अकाउंट देखें, वहाँ पर PTI का पूरा एलामिया जो है वो पोस्ट किया गया है। दैट मीन्स कि वो इंडोर्स कर रहे हैं उसको एज सेक्रेटरी इतलात। फिर जो PTI के दीगर रहनुमा हैं उनके अगर बयानात देखें, जैसे शाहिद खट्टक का बयान देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमें इमरान खान तक रसाई नहीं है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। मुराद सईद का पैगाम है या तो इमरान खान से मुलाकात, उनकी खैरियत के बारे में बताया जाए, या फिर D चौक की जानिब। फिर PTI ऑफिशियल ने भी कुछ इसी किस्म की पोस्ट करना शुरू कर दी हैं। मीनवाइल PTI का एहतजाज आज 2 बड़े शहरों में, मुल्तान और फैसलाबाद में था, और इसी दौरान अब ये कॉल दी गई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप बेहतर समझ सकते हैं। ऑब्वियसली या तो एक बहुत बड़ा मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया जा सकता है इस एहतजाज को रोकने के लिए, या फिर एक बड़ा आसान सिंपल सा हल है कि हुकूमत कोई ऐसा रास्ता भी निकाल सकती है कि इमरान खान से किसी की बातचीत या अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, अभी गंडापुर साहब के पास बैठे हुए थे वफाकी वज़ीर दाखिला, उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त करके बता देना, या कम से कम किसी ज़रिए की मुलाकात करा देना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जानबूझ के मामलात को आगे लेके जाना है वो अलग मसला है, लेकिन इस टाइम मेरा ख्याल है SCO समिट ज़रूरी है। पैरेलल इमरान खान की जो सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो उनके PTI के वर्कर्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ जो है इस टाइम अफोर्ड नहीं की जा सकती ख़राब होना। तो बेहतर यही होगा कि इमरान खान की खैरियत के बारे में उनके कारकुनान को बता दिया जाए, या कम से कम पार्टी लीडरशिप में से किसी 1-2 को उस बारे में आगाह किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा, और इसी के पेश नज़र जो खदशात हैं या जो ख़तरात हैं उनके बाइस पॉलिटिकल कमेटी ने यह डिसीजन लिया कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाए, फिर से एहतजाज किया जाए। तो क्या सुनामी एक बार फिर बढ़ने वाला है, बढ़
सकेगा, क्योंकि आज भी जिन शहरों में एहतजाज हुआ वहाँ पर मैसिव क्रैकडाउन देखने में आया। इवन रात गए, घरों में छापे रहे, फिर आज दिन में गिरफ्तारियां रहीं। तो पीटीआई के लिए ये बहुत क्रूशल मोमेंट्स हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं होगा कि पीटीआई, जारी बात है, बाकी किसी छोटी मोटी कॉल के ऊपर पीटीआई कैसे रिस्पॉन्ड करती है ये बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन जहाँ पर मामला इमरान खान से बराह रास्त जुड़ा हुआ है या उनकी सेहत, सलामती, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग को बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है इन हालात में जल्द अज जल्द हुकूमत को कोई अहम डिसीजन करना पड़ेगा ताकि ये मामला ज़रा शुरू होने से पहले कूल डाउन हो जाए या काम डाउन हो जाए। बाकी आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके साथ साथ जो आज का एक दूसरा अहम इशू जो इस वक्त हॉट डिबेट बना हुआ है वो है आईनी तरमीम और काजी फाइज ईसा साहब की रुखसती। आज दिन भर ट्विटर के ऊपर बहुत सारे नोटिफिकेशंस चल रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जा रहे हैं, वो उनको फेयरवेल दिया जा रहा है, अलविदाई तकरीब हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने अलविदाई तकरीब का एहतमाम कर लिया, ये सारा कुछ चल रहा है। काजी फाइज ईसा इन एनी केस जा रहे हैं, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेंगे, अंडरस्टूड है। ये बात समझने की है कि काजी फाइज ईसा का रिटायर हो जाना दैट डजंट मीन कि जो आईनी तरमीम है वो नहीं हो रही। आईनी तरमीम का मकसद काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट रोकना नहीं है, उसका मकसद ये है कि रिटायरमेंट के बाद इनको सुपर कोर्ट का जज बनाना या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज बनाना है। वो अलग मामला अपनी जगह पे चल रहा है। आज उस मामले पे तमाम सियासी जमातों की एक अहम बैठक हुई पार्लियामेंट हाउस में, कॉन्स्टिट्यूशन रूम उस कमरे का नाम है जिसमें आज ये सारे अराकीन बैठे आईनी तरमीम के लिए, जिसमें हुकूमत की नुमाइंदगी थी, पीपल्स पार्टी के लोग थे, मौलाना फजलुर रहमान, इवन पीटीआई से 3 लोग मौजूद थे, आमिर डोगर थे जो पीटीआई के चीफ विप हैं, बैरिस्टर गौहर थे, हामिद रजा थे, इनको बुलाया गया और उस इजलास में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई। जो अंदरूनी हमारे ज़राए बैठे हुए थे उनसे जब मैंने मालूम करने की कोशिश की बाहर निकल के कि क्या मूड लग रहा है, क्या टेम्परामेंट लग रहा है, पहले तो मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई। उन्होंने कहा कि जनाब हमारा मुद्दा इतना है कि इसमें इतनी उजलत का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या इतनी जल्दी है। तो जब हमने उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया कि जनाब वो गोल्डन डेट वो 25 अक्टूबर, तो उन्होंने बड़ा वो इस तरह से जवाब दिया, उन्होंने कहा हमारे लिए कोई 25 अक्टूबर नहीं, मतलब कि वो इसको वैल्यू ही नहीं दे रहे। वो कह रहे कोई 25 अक्टूबर गोल्डन डेट नहीं है, इसके बाद भी होगा तो कोई मसला नहीं है, इतनी उजलत किस लिए। दूसरी जानिब बिलावल जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, ऊपर से तासुर दे रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हम ज़मीर के वोट के ऊपर भी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर कंसेंसस के साथ हो जाए। दैट मीन्स कि वो एक प्रेशर रख रहे हैं कि जनाब अगर आप हमारा साथ नहीं भी देंगे तो हम करा लेंगे। ये बिलावल का मौक़िफ़ है, क्योंकि उनके चैम्बर में भी मुलाकात हुई। पीटीआई वाले आज कह रहे हैं कि जनाब हमें ड्राफ्ट दिया ही नहीं जा रहा, हमारे साथ शेयर ही नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा, इतनी कन्फ्यूजन है, कुछ पता नहीं चल रहा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। लेकिन ओवरऑल जब मैंने तीनों से बात की और एक बहुत ही अंदरूनी ज़राए से जब मैंने मालूम किया कि सही बताएं कि अंदर हुआ क्या है, तो उन्होंने एक बड़ी काम की चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बेसिकली ये चाहती है, जो कि आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से आज इजलास में बताया भी गया, कि हम ये चाहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बने वो ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और जज बन जाए, जो भी सीनियर मोस्ट हो, ऐसा ना हो। 3 जजेस का पैनल हो और उन 3 जजेस में से एक जज जो है उसका इंतखाब किया जाए, 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक बन जाए और उसकी उम्र जो है वो 3 साल रखी जाए जब भी वो चीफ जस्टिस बने, फ्रॉम द डेट जिससे वो चीफ जस्टिस बने, और उसके बाद वो 3 साल तक रह सके। लेट्स सपोज कोई 52 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बनता है, दैट डजंट मीन कि वो 65 साल की उम्र तक चीफ जस्टिस ही रहे। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी अंदर मीटिंग में कि इफ्तिखार चौधरी को बहुत ज़्यादा टाइम मिला एज अ चीफ जस्टिस, तो जब किसी एक शख्स को इतने लामतनाही इख्तियारात मिल जाएं और वो आज खुद नोटिस भी ले रहा हो, फैसले भी कर रहा हो, तो ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। तो इसलिए जो बंदा भी चीफ जस्टिस बने वो मैक्सिमम 3 साल के लिए बने, ये हुकूमत की चॉइस है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब हुकूमत ये चाहती है कि 3 जजेस का पैनल आए और उसमें से किसी एक जज को पिक किया जाए, तो दैट मीन्स कि हुकूमत का जो माइंड सेट है वो ये है कि सीनियर 3 जजेस हैं, उनमें मंसूर अली शाह निकल गए, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर आए, वो निकल गए, और उसके बाद आते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी। तो हुकूमत के माइंड सेट से अगर देखा जाए तो वो
जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ जा रहे हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो जस्टिस अमीनुद्दीन वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह के तौर पे हो सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो ऑलमोस्ट उनकी जो अप्रोच है वो काजी फाइज ईसा जैसी समझ ले, क्योंकि वो काजी फाइज ईसा के ही लाइक माइंडेड या उन्हीं के एक तरह से हम ख्याल बेंच के बहुत अहम रुकन है, और उन्हीं को जस्टिस मुनीब को निकाल के शामिल किया गया था 3 रुकनी कमेटी में जो बेंचेस डिसाइड करती है। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है आज की जो ओवरऑल मीटिंग्स हुई हैं जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ। वहाँ से निकले तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के हवाले से खबर आ गई कि उसे डीसील किया जा रहा है, तो मैं आज पहुँचा वहाँ पर, देखा वाकई उसको डीसील कर दिया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस के जो मरकज़ी गेट है उस पर लगाई गई सील जो है वो उतारी गई है। जो अंदर अमला मौजूद है वो बता रहा है कि जो अंदर जो कुछ भी था वो एज इट इज़ वैसा है, जो तोड़फोड़ हुई वो वैसी है, जो सील किया गया था अंदर कुछ ब्लॉक्स को सील किया गया था वो एज इट इज़ वैसे ही है, और उनको अभी तक ओपन नहीं किया गया। लेकिन जो सिक्योरिटी थी वो खैबर पख्तूनख्वा से वापस आई आज, और उन्होंने चार्ज संभाल लिया। दैट मीन्स कि अब केपी हाउस इस्लामाबाद का जो कंट्रोल है वो वापस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मिल गया। इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आज जो मैंने देखा है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ केपी पुलिस के एहलकार तैनात हैं, तो कंट्रोल वापस चला गया। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है कि पीटीआई के लोग वहाँ पर जाकर मीटिंग्स कर सकें। केपी से ही जुड़ी एक और सूरत खैबर जिरगा के हवाले से है। फाइनली कल रात अली अमीन गंडापुर की और मंजूर पश्तीन की जो मुलाकात रही और उसमें यह डिसाइड हो गया कि जनाब जिरगे की इजाज़त दी जाएगी और सिक्योरिटी भी फ्राहम की जाएगी। तो बहुत हद तक मामला अफाम तफहीम से हल हुए हैं, बातचीत से हल हुए हैं, बजाय इसके कि अमन अमान की सूरत हाल पैदा होती, नफ़रतें बढ़ती। उससे बेहतर था कि बैठ के बातचीत से मसाइल हल किए जाते, और उसी तरफ मामला गया और बड़ी खुश असलूबी से अली अमीन गंडापुर ने यह मामला हल कर लिया। सबके गिले शिकवे भी एक साइड पर रह गए और वो अपना जरगा भी कर रहे हैं। जरगे के क्या मकासद हैं, कब ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें ये हम नेक्स्ट व्लॉग में भी डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन मैं कई बार पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने बहुत कम इन मामलात को कवरेज दी है, तो मेरे इल्म में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, वो फ़र्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं आपके सामने बिना एग्जैजरेट किए रख सकूँ या फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ किए बिना रख सकूँ। तो ऑब्वियसली अगर मैं उन हालात के ऊपर बात करूँगा तो मेरे से कोई ना कोई गलत बयानी होगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि आपके सामने कोई ऐसी बात जाए जो फैक्ट से हटके हो। मेरी डोमेन नहीं है, मैं इतना उनको कवर नहीं किया, इसलिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अब जानने लगा हूँ, अब कवर करना शुरू किया है। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो आपके सामने रखता रहूँगा। लेकिन ऑब्वियसली एक पुरअमन तरीके से बैठना, अपनी डिमांड्स रखना, अमन का मुतालबा करना, ये कोई नाजायज़ डिमांड्स नहीं है जिस बेस पे किसी को बहुत ज़्यादा कॉर्नर किया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, केपी गवर्नमेंट इसको कैसे डील करती है। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज भी जारी रहा मुख्तलिफ शहरों में, 2 शहरों में, फैसलाबाद, मुल्तान। यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हमने देखी हैं और क्रैकडाउन भी देखा है। कल रात से गिरफ्तारियाँ हो रही थी और अब तो पीटीआई ने 15 अक्टूबर की कॉल का ऐलान कर दिया। तो अब क्या होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। आपको अपडेट करता रहूँगा, नज़र रखनी पड़ेगी आपको बहुत सॉलिड किस्म की, और हालात से बाखबर रहना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, आपको फर्दर भी अपडेट करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।